बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन को डिफाइन करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। पहले मैं आपको बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में डिटेल बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इन्वर्स फंक्शन की तरफ चलेंगे। क्योंकि इन्वर्स फंक्शन हमेशा उसी सूरत में एग्जिस्ट करता है अगर आपका फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो। अगर बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बाइजेक्टिव फंक्शन देखते हैं क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन f of x is said to be bijective, if it is both 1 1 and on to। अब इसको 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब 1 1 क्या होता है? 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। जब मैंने आपको फंक्शन के बारे में इससे पहले आपको लेक्चर दे चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया कि फंक्शन क्या होता है। अगर ये हमारे पास दो सेट हैं, इसको जो है हम सपोज कर लेते हैं कि ये x इज अ सेट ऑफ फीमेल और y इज अ सेट ऑफ मेल। फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि इस्लामी मुआशरे के मुताबिक जितनी भी खवातीन यहां पे हैं ABC, उन सब की शादी जो है वो हो जानी चाहिए और कोई भी खातून एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकती। ठीक है। अब देखें ऐसा फंक्शन, अब ये देखिए ये भी एक फंक्शन था, ये ABC 1 2 3, A goes to 2, B goes to 2, 3 goes to 2, ये भी ये फंक्शन है। ठीक है। लेकिन इसमें ये तीनों फीमेल्स की शादी जो है ये इस मेल के साथ हो गई है और हर एक फीमेल की शादी हो गई है, लिहाजा ये फंक्शन है। लेकिन एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक फीमेल की शादी सिर्फ एक, यानी एक मर्द की शादी एक फीमेल के साथ हुई हो, 1 2 1, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट हो, 1 की इमेज 2, C की इमेज 2, B की इमेज 3। अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, F ने जब A के ऊपर अमल किया तो जवाब आया 1, F ने जब B के ऊपर अमल किया तो जवाब आया 3, F ने जब C के ऊपर अमल किया तो जवाब आया 2। तो देखें डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो इमेजेस आ रही हैं, मजाजी खुदा जिसको कहते हैं खामंद को, वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है। इस केस में डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट नहीं हैं। यहां पे f ऑफ a, इसकी इमेज 2 के बराबर आ गई, इसकी इमेज भी 2 के बराबर आ गई, इसकी इमेज भी 2 के बराबर आ गई। तो यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट a मुख्तलिफ है, इमेज मुख्तलिफ, B की मुख्तलिफ इमेज, C की मुख्तलिफ इमेज। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है। अगर यहां पे लेट्स सपोज दैट 4 भी लिखा हो तो भी ये 1 1 फंक्शन होगा। अब ऑन टू क्या होता है? व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन, अ फंक्शन
f from x to y is said to be onto if range of f is equal to y। यानी अगर इसकी रेंज लें f की तो वो सेट y के बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर मर्द भी शादीशुदा होना चाहिए। यहां पे देखें ये 1-1 तो हैं, ठीक है, लेकिन इसकी शादी किसी के साथ नहीं हुई। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी रेंज जो है वो किसके बराबर आती है? इसकी रेंज बराबर आ रही है 1 2 3 के। लेकिन अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं ऐसे A B C D 1 2 3 B goes to 3, ये देखें जी, अब इधर कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं है, ये x है ये y है। इसकी डोमेन किसके बराबर, रेंज किसके बराबर आ रही है? इस सेट की रेंज बराबर आ रही है 1 2 3 के बराबर, और ये किसके बराबर है? सेट y के बराबर है, राइट। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये ऑन टू है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब ये देखिए, ये वाला फंक्शन जो है ना, ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। जो 1-1 और ऑन टू होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसका इनवर्स देखिए, मैं लूंगा जरा, ये देखिए जरा, एफ इनवर्स क्या है? एफ इनवर्स का मतलब उल्टा काम चलेगा। पहले यह था कि हम एक्स के एलिमेंट पर एफ अमल करता था और वाई का एलिमेंट आ जाता था। तो अब क्या होगा? एफ इनवर्स के ऊपर जो है वो वाई का एलिमेंट अमल करेगा और जवाब एक्स का एलिमेंट आ जाएगा। अब जब हम एफ इनवर्स की बात करते हैं तो ये फिर मामला उलट हो जाता है। फिर ये इसको ऐसे लिखेंगे हम, अब इधर से जा रहे हैं ना ऐसे करके, A B C 1 2 3, जब उलट चलेंगे तो 3 goes to B, ठीक है, 2 goes to C, ठीक है, यहां पे 4 भी लिख लें आप, 1 goes to A। जब आप इनवर्स की बात करते हैं तो अब नाउ दिस इज अ सेट ऑफ फीमेल एंड दिस इज अ सेट ऑफ मेल, उलट हो गया काम, ठीक है। अब देखें इन सब की शादी हो चुकी लेकिन इसकी नहीं हुई, तो इसलिए यह फंक्शन नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये 1-1 तो था लेकिन ऑन टू नहीं था। जब हम इसका इनवर्स लेते हैं, ये देखें एफ इनवर्स, तो ये एरो इधर आ जाएगा, इसका एरो इधर आ जाएगा और इसका एरो इधर आ जाएगा, ये एफ इनवर्स। तो इस सूरत में देखें एफ इनवर्स डिस्टिंक्ट, ये देखें इधर जो है, अब ये आप कंसीडर करेंगे सेट ऑफ फीमेल, अब उल्टा किया ये बन गया सेट ऑफ मेल। अब देखिए इसकी जो है ना शादी इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो शादी है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ हो रही है, और यहां पे देखिए कोई भी एलिमेंट जो है ये फारग नहीं है, तो लिहाजा एफ इनवर्स क्या होगा? इज अ फंक्शन। अब इसमें एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है, इसमें एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि इनवर्स फंक्शन सिर्फ उस सूरत में एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये जो सारा लुबाब मैंने बताया है, इसमें मैंने आपको 1-1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में कंसेप्ट दिया, और बात करने का मकसद यह था कि इनवर्स फंक्शन सिर्फ उसी सूरत में एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन
एफ जो है वो बाइजेक्टिव हो। अगर वो बाइजेक्टिव होगा तो एफ इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब डेफिनेशन को पढ़ें जरा। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। Now you have a better idea what is bijective function. It means that it is one as well as it is onto. Meaning to say that distinct element has distinct images and no element, and the range of the set y, range of the function is equal to the set y. The inverse function of f क्या होगा, उसको हम f inverse के साथ डिनोट करेंगे। Is a function, अब ये उल्टा हो जाएगा, इनवर्स है ना तो उल्टा हो जाएगा। पहले ये x टू y था, अब y टू x हो जाएगा। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अब f इनवर्स जो है वो y के एलिमेंट पर अमल करेगा और जवाब x के एलिमेंट आया करेंगे। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, यानी हर y के लिए ये कंडीशन है। यहां पे ये देखें, फॉर ऑल y के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है। और इसी तरह ये फंक्शन के लिए भी क्या है कि ये कंडीशन फॉर ऑल x के लिए होनी चाहिए। तो फिर इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू x। ये उसको डिनोट करने का तरीका है। तो f इनवर्स ऑफ y किसके बराबर हुआ करेगा, x के बराबर हुआ करेगा। ये था इनवर्स फंक्शन के बारे में कंसेप्ट। अब आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जब हम f और f इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नोट f नॉट f इनवर्स जब x के ऊपर अमल करता है तो जवाब x ही आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि f नॉट f इनवर्स को फिर हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। आपको याद होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन मैंने क्या डिफाइन किया था, एक ऐसा फंक्शन जो जिस एलिमेंट पर अमल करता है जवाब वही एलिमेंट आ जाता है, यानी ix इज इक्वल टू x। तो यहां पे f नॉट f इनवर्स ऑफ x, इसने x के ऊपर अमल किया, जवाब x के बराबर आ गया। तो इसलिए हम f नॉट f इनवर्स को क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसी तरह f नॉट इनवर्स अगर पहले आ जाए, f इनवर्स पहले आ जाए और f बाद में आ जाए, तो भी ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। अब जो है ये इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि पहले फंक्शन था उसको हमने इनवर्स कर दिया, तो इसलिए जो फंक्शन f ऑफ x की डोमेन होगी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और जो f ऑफ x की रेंज होगी वो f इनवर्स ऑफ x की डोमेन बन जाएगी। इन ऑर्डर टू फाइंड domain and range of inverse function, first we find domain and range of f। अब जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स। रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। अब वो जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर
पेपर में आ जाए कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो निकालनी आपने डोमेन और रेंज ही है, फंक्शन की डोमेन और रेंज ही निकालनी है। निकालने के बाद जो फंक्शन की डोमेन आए वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, जो रेंज आएगी वो उसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपने इनवर्स फंक्शन निकालना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, उसके बाद फिर उसमें एक्स की जगह पे -1 पुट कर देना है। बस ये एम ही बस साथ दे दिया है, जरूरत इसकी कोई नहीं थी। और बाद में फिर वेरीफाई करना है कि एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी एक्स के बराबर होता है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, जो इससे पहले मैंने नोट भी लिखा था उधर कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये चीज हम साबित करेंगे। अब आपको इससे पहले दो रिजल्ट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। पहला तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि y किसके बराबर है, x के बराबर, और x किसके बराबर होगा फिर f इनवर्स ऑफ y के बराबर। ये दो रिजल्ट आपने याद रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखें। पहला पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 8। सबसे पहले आपने इसको y में कन्वर्ट करना है। एज वी नो f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y किसके बराबर आ गया, -2x + 8। अब ये देखें, ये y की शक्ल में कीमत निकली हुई है ना, चूंकि हमने इनवर्स फंक्शन निकालना है, आपने अब यहां से x की कीमत निकालनी है, इसको y में कन्वर्ट करना है पहला स्टेप, और उसके बाद फिर आपने यहां से x की कीमत निकालनी है। 2x को उठाकर मैं इधर ले आया, ये क्या बन गया 8 - y, तो x की कीमत किसके बराबर आ गई, 8 - y डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ गई। एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि x बराबर है f इनवर्स ऑफ y, x बराबर है f इनवर्स ऑफ y। अब x की जगह कौन लेगा, ये x इसके बराबर है, तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। तो x की जगह पे जब ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 8 - y ओवर 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। मैंने निकालना है f इनवर्स ऑफ x, मेरे पास f इनवर्स ऑफ y आ गया। अब रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y बाय x, y को x के साथ रिप्लेस कर दें तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 - x ओवर 2। f इनवर्स ऑफ x आपने निकाल लिया, पहला पार्ट आपने हल कर दिया। अब b पार्ट क्या है, इसको लिख दें जी, पहले हम कर रहे हैं a पार्ट हल। अब ये b पार्ट है, b पार्ट के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ -1 पुट x इज इक्वल टू -1। तो f इनवर्स ऑफ -1 किसके बराबर आ गया, 8 - -1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 9/2। ठीक है जी। अब असल चीज की तरफ आए। नाउ वी वेरीफाई, नाउ वी वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करेंगे हम कि f इंटू f इनवर्स ऑफ x, ये तीनों आपस में, ये दो आप बराबर हैं आपस में, ये x के बराबर है और ये f इनवर्स f ऑफ x के बराबर है। पहले हम लेते हैं जी, फर्स्ट वी शो, फर्स्ट वी प्रूव f इंटू f इनवर्स ऑफ x के बराबर है। पहले हम इन दोनों को बराबर साबित करते हैं।
बाद में फिर हम इन दोनों को बराबर साबित कर देंगे। तो अगर ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो ए के तो ए बी सी, ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो सी के तो ए बी सी आपस में बराबर होती है। लेफ्ट हैंड साइड एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक हो गया जी। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की कीमत आपके पास क्या है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स की कीमत आपके पास गिवन है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स भी आपके पास मौजूद है। बट एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 8 माइनस एक्स ओवर 2 के इक्वल। तो इसकी जगह पे आ गया 8 माइनस एक्स ओवर 2 के बराबर आ गया। अब एफ ऑफ एक्स का काम क्या है? ये एक ऐसी मशीन है, इसमें जो भी एलिमेंट डालते हैं उसको -2 से मल्टीप्लाई करती है और 8 ऐड कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सपोज कर ले तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। लेट, अगर सपोजिशन कर ले, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा लेकिन इजी हो जाएगा। इसका नाम मैंने रख दिया टी, 8 माइनस एक्स ओवर 2 का नाम रख दिया मैंने टी। तो ये क्या बन गया? एफ ऑफ टी। लेकिन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स तो बराबर है -2x + 8। तो फिर एफ ऑफ टी किसके बराबर आएगा? क्योंकि अगर x -2x + 8 के बराबर है तो फिर एफ ऑफ माइनस टी किसके बराबर आएगा? -2t + 8। ओके, अब t की कीमत क्या है? t की कीमत ये है आपके पास, ये t की कीमत, ये t की कीमत उठाकर यहां पे पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें तो आपका जवाब x के बराबर आ जाएगा। -2 इंटू टी की जगह पे आ गया 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8। ये 2 से कट गया तो बाहर आ गया -8 माइनस एक्स प्लस 8। लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -8 प्लस एक्स प्लस 8, 8 से कैंसल। तो ये देखें जी x के बराबर आ गया। तो यही आपने साबित करना था कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। अब हम साबित करेंगे कि f इनवर्स f ऑफ x भी x के बराबर है। नाउ वी prove f inverse f of x is equal to, that is also equal to x। लेफ्ट हैंड साइड लें जरा, f इनवर्स f of x, a की कीमत तो बड़े आराम से मिल जाती है। ये देखिए f of x किसके बराबर है? -2x + 8 के बराबर। बट f of x is equal to -2x + 8। यहां पे आ गया -2x + 8। अपनी सहूलत के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने t पुट कर चुके हैं, अब इसका नाम z पुट कर देते हैं। लेट -2x + 8 इज इक्वल टू z। तो ये आ गया f इनवर्स ऑफ z। अब f इनवर्स ऑफ x का फार्मूला हमारे पास है, f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर था? 8 माइनस एक्स ओवर 2 के इक्वल। तो अगर x की जगह पे z आ जाएगा तो ये क्या बनेगा? 8 माइनस z ओवर 2। अब z की जगह पे क्या लगाएंगे हम? 8 माइनस z की जगह पे आ गया -2x + 8 ओवर 2। मल्टीप्लाई करें इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 ओवर 2, 8 से कैंसल, 2x ओवर 2। तो ये किसके बराबर आ गया? x के बराबर आ गया।
तो पस साबित हुआ कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, या f इनवर्स अगर पहले आ जाए इंटू एफ ऑफ x, तो ये किसके बराबर होगा? x के इक्वल होगा। तो हमने f इनवर्स ऑफ x भी निकाल लिया, f इनवर्स ऑफ 1 भी निकाल लिया, और ये भी साबित कर दिया कि ये आपस में इक्वल है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके एक दो पार्ट और करते हैं, आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। सेकंड पार्ट देखें, इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है 3x³ + 7। बड़ा डरावना सवाल लग रहा है, लेकिन इतना सिंपल तरीके से करवाऊंगा कि आपको बहुत इजी लगेगा, परेशान आपने नहीं होना। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? y के बराबर। तो y की वैल्यू आ गई 3x³ + 7। टेक्निक इसकी मैंने क्या बताई है? सबसे पहले आपने x की वैल्यू निकालनी है यहां से। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 7 को उठाकर इधर लाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 3x³ डिवाइड बाई 3 के साथ डिवाइड किया तो x³ को मैंने इधर लिख दिया ना, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y - 7/3। अब दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें, इधर भी पावर 1/3 ले ली, इधर भी पावर 1/3 ले ली, 1/3 लिखते हैं यहां पे, टेकिंग पावर 1/3, पावर 1/3। ये 3 से कैंसिल हो गया, तो आप x निकालने में कामयाब हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ये आ गया y - 7/3 होल की पावर 1/3। अब हमें मालूम है, एज वी नो x किसके बराबर होता है? f इनवर्स ऑफ y के इक्वल होता है। तो फिर x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, ये x है और x किसके बराबर है? इसके बराबर। तो लिहाजा इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, राइट? ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आ गया? फिर x की जगह पे आ गया y - 7/3 होल की पावर 1/3 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। अब y को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे x के साथ, रिप्लेस y बाई x। अगर पेपर में f इनवर्स ऑफ y निकालना भी आ सकता है तो फिर यहां पे सवाल को छोड़ देंगे, रिप्लेस y बाई x। तो f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर निकल आया? x - 7/3 होल की पावर 1/3। ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट के लिए क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -1। तो f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 - 7/3 होल की पावर 1/3। तो ये आ गया -8/3 की पावर 1/3। Now we verify that f into f inverse of x is equal to x is equal to f inverse f of x. First we prove f into f inverse of x is equal to x. लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं जी मैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f इंटू f इनवर्स ऑफ x। बट f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर है? f इनवर्स ऑफ x बराबर है x - 7/3 होल की पावर 1/3। तो इसकी जगह पे आ गया x - 7 की डिवाइडेड बाई 3
होल की पावर 1/3। अब अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसका छोटा सा नाम रख देते हैं। ठीक है, लेट x - 7/3 की पावर 1/3 का नाम मैंने रख दिया t। तो ये आ गया f ऑफ t। बट f ऑफ x किसके बराबर है? f ऑफ x बराबर है 3x³ + 7 के। 3x³ + 7, तो f ऑफ t किसके बराबर आ जाएगा फिर? 3t³ + 7। अब t की ये वाली जो कीमत है वो यहां पे पुट कर दें। पुट t = x - 7/3 होल की पावर 1/3। होल की पावर 1/3। तो ये बराबर आ गया जी 3 × t की जगह में क्या पुट करेंगे? x - 7/3 की पावर 1/3, और चूंकि उसका क्यूब है तो इसलिए होल का क्यूब भी आ जाएगा, +7 आ गया। ये 3 और 1/3 आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया x - 7/3 + 7। ये 3 3 से कट गया, x - 7 + 7 7 7 से कट गया, जवाब आ गया x = राइट हैंड साइड। यही तो आपने साबित करना था। नाउ वी प्रूव, इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे। अब हम साबित करेंगे f इनवर्स को पहले रखें, f ऑफ x को बाद में रखते हैं। साबित x के बराबर ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड f इनवर्स f ऑफ x, बट f ऑफ x की कीमत दी हुई है, आपने इसका नाम भी रखते हैं यूजिंग 1। ठीक है, यहां पे लिखते हैं यूजिंग 1, तो f ऑफ x की कीमत वहां से देख के यहां पे लगा दें। इसका नाम रखते हैं 2, तो यूजिंग 2, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बट f ऑफ x = 3x³ + 7, तो इसकी जगह पे लिखूंगा मैं 3x³ + 7। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, फर्ज कर लेते हैं इसका नाम है z। तो ये आ गया f इनवर्स ऑफ z। बट f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर है? वो तो बराबर है x - 7/3 होल की पावर 1/3। 1/3 ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। तो यहां पे जब मुझे f इनवर्स ऑफ z चाहिए, तो x की जगह पे जब z पुट करूंगा तो ये क्या बनेगी? z - 7/3 की पावर 1/3। अब z की कीमत क्या है? z इसके बराबर है, इसका नाम रखा है ना z आपने। z = 3x³ लिख दें इधर, बट z = 3x³ + 7। ये देखिए, ये z की कीमत जो ना, ये मैं यहां पे पुट करने जा रहा हूं। तो यहां पे पुट करूंगा तो क्या आएगा? z की जगह पे आ गया 3x³ + 7 - 7/3 की पावर 1/3। 7 7 से कैंसिल हो गया, 3x³ / 3 की पावर 1/3 आ गई। 3 3 के साथ कट गया, x³ की पावर 1/3, और x³ से कट गया, तो जवाब आ गया आपका x। और यही आपने साबित करना था। हैंस f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स f ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये भी आ गई आपकी राइट हैंड साइड। टू का फोर्थ पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसको जरा गौर से देखिएगा। स्टेटमेंट में उसने कह दिया है कि x ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ी रकम है तो जाहिर है 2 हो सकती है, 3 डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 1 होता तो 0 आ जाना था, फंक्शन ने डिफाइन ही नहीं होना था। तरीकाकार आपको मैंने क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने x की कीमत निकालनी है। f ऑफ x तो आ गया ना y के बराबर। सबसे पहले हम निकालेंगे x की कीमत, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, yx माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब yx, x वाली रकमें एक तरफ कर ली, x कॉमन निकाला, y माइनस 2 आ गया, 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस 2। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि f इनवर्स ऑफ y बराबर होता है x के, तो x की कीमत पुट कर दी, f इनवर्स ऑफ y बराबर आ गया 1 प्लस वाई ओवर y माइनस 2। ये हमारे पास y इनवर्स की वैल्यू आ गई, रिप्लेस कर दें जी आप y बाय x, तो ये हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट कर लिया, जो कि 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 के बराबर आएगा। ओके, इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। तो ये a पार्ट निकल आया, f इनवर्स ऑफ 1 निकालते हैं -1, तो 1 -1 ओवर -1 -2, जवाब आ गया 0 के बराबर। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। नाउ वी प्रूव f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x। फर्स्ट वी प्रूव, पहले हम साबित करेंगे कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x जो है ये किसके बराबर आता है, x के इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। अब f इनवर्स ऑफ x की कीमत क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2। यहां पे लिख लें यूजिंग 2 का इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा f इंटू 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2। लेंथी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई, मुख्तसर कर लें इसको। फर्ज कर दिया कि इसका नाम t है, ये बन गया f ऑफ t, लेकिन f ऑफ x किसके बराबर है, फ्रॉम 1 यू कैन सी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, तो f ऑफ t किसके बराबर आएगा फिर, 2 इंटू टी प्लस 1, 2 इंटू टी प्लस 1 ओवर t माइनस 1। अब t की कीमत क्या है, t की कीमत 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 है, वो यहां पे पुट कर दें। इसके लिए क्या लिखेंगे, यूजिंग 3, 2 इंटू टी की जगह पे आ गया 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 माइनस 1। अब आप ऊपर भी एलसीएम लें और नीचे भी एलसीएम लें। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 ओवर x माइनस 2।
ये x-2 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, ये दोनों, ये इसके साथ कैंसिल। क्या बचा आपके पास ऊपर? 2 + 2x + x - 2। नीचे आ गया 1 + x - x + 2। 2 2 से कैंसिल, ऊपर आ गया 3x। x से कैंसिल, नीचे आ गया 3। तो ये आ गया जी x के बराबर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब हम साबित करते हैं कि f इनवर्स ऑफ x। नाउ वी प्रूव f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। इसके लिए जी लेफ्ट हैंड साइड आप f इनवर्स f ऑफ x। अब f ऑफ x किसके बराबर है आपका? f ऑफ x की कीमत आप नंबर 1 से यूज कर सकते हैं। यूजिंग 1, तो ये आ गया f इनवर्स f ऑफ x की जगह पे आ गया 2x + 1 ओवर x - 1। कॉम्प्लिकेटेड है, लेट 2x + 1 ओवर x - 1 का नाम मैंने रख दिया, पहले t रखा था, अब z रख दें। f इनवर्स ऑफ z आ गया, बट इसका नाम भी रख दें आप नंबर 4। बट f इनवर्स ऑफ x हमने कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर कैलकुलेट किया था? 1 + x ओवर x - 2। 1 + x ओवर x - 2। तो f इनवर्स ऑफ z किसके बराबर आ गया? 1 + z ओवर z - 2। अब z की कीमत 4 में दी गई है, तो यूजिंग 4 का इस्तेमाल करें, तो z की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं? 2x + 1 ओवर x - 1 डिवाइडेड बाई z की जगह पे आ गया 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 - 2। आगे जो है हमने जस्ट इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आ गया जी x - 1 प्लस 2x + 1 2x + 1 ओवर x - 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2 × x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। अब ये वाला x - 1 इस x - 1 के साथ कैंसल, यू विल गेट x - 1, ये तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, 1 1 से कट गया, ऊपर आ गया 3x, नीचे आ गया, नीचे ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, -2x + 2। तो 2x जो है 2x के साथ कैंसल, 3x over 3, योर आंसर इज x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बस साबित हुआ कि f इंटू f इनवर्स ऑफ x बराबर है x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x। यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज अख्ताम को पहुंचती है, लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं करवाया? तो उसका जवाब ये है कि डोमेन और रेंज वाला जो मैंने आर्टिकल किया था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने डिस्कस कर दिया है। उसमें जो डोमेन है, इन क्वेश्चनों की जो डोमेन है जो मैंने निकाली है उसको रेंज लिख दें, रेंज की जगह पे डोमेन कर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस में मैंने सॉल्व करवा दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।